हम एम्पियर के डेफिनेशन को समझते हैं। इलेक्ट्रिक करंट ये भी एक फंडामेंटल क्वांटिटी है ऐसे सिस्टम में। ये इलेक्ट्रिक करंट भी एक ऐसे सिस्टम में एक फंडामेंटल क्वांटिटी है। इसका जो यूनिट है, ऐसा यूनिट वो एम्पियर है। और इसकी डेफिनेशन इस तरह से दी जाती है कि मान लें कि दो वायर है, स्ट्रेट वायर, और इनका लेंथ इनफाइनाइट है। यानी ये जो दो वायर हैं दोनों पैरेलल हैं और इनकी लेंथ वो बहुत ही लंबा इनफाइनाइट मानकर चलते हैं। तो अगर दो स्ट्रेट वायर दोनों में सेम करंट, सेम अमाउंट का करंट, इसमें भी करंट फ्लो करवाते हैं हम इलेक्ट्रिक करंट, इसमें भी करंट फ्लो करवाते हैं इलेक्ट्रिक करंट, और दोनों में सेम अमाउंट का करंट अगर फ्लो करवाया जाए तो ऐसा देखा गया है कि दोनों के बीच एक अट्रैक्शन का फोर्स काम करेगा, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। यानी ये वायर इसको अट्रैक्ट करेगी, ये इसको अट्रैक्ट। तो इस तरह के जो दो वायर के बीच में अट्रैक्शन का फोर्स होगा वो करंट के बढ़ने से बढ़ेगा और करंट के घटने से घटेगा। हम चूंकि दोनों में सेम करंट रख रहे हैं, सेम अमाउंट ऑफ करंट रख रहे हैं, तो ऐसा करते हैं कि इस करंट को घटाते या बढ़ाते जैसा भी जरूरत हो 2 इंटू 10⁻⁻7 न्यूटन पर मीटर। अब पर मीटर करने का मतलब यह है कि लेंथ इतना लंबा एक मीटर का लेते हैं दोनों का, और इधर इसका भी 1 मीटर लेते हैं। यानी एक वायर का 1 मीटर दूसरे वायर के 1 मीटर पे अगर इतना फोर्स एक्सर्ट करे, इतना फोर्स लगाए, तो उस वक्त जो करंट फ्लो होता हुआ रहेगा उस करंट को हम लोग 1 एम्पियर कहेंगे। इसको हम फिर से समझने की कोशिश करते हैं। दो स्ट्रेट वायर लेते हैं इनफाइनाइट लेंथ का, यानी इतना लंबा कि जो हमारा यहाँ का जो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, ये इनके बीच का डिस्टेंस हमें स्टैंडर्ड 1 मीटर रखना है, एक्चुअली 1 मीटर। इसके मुकाबले में, इस 1 मीटर के मुकाबले में ये दोनों वायर के जो इतने लंबे, ये इनफाइनाइट लेंथ है, बहुत ही लंबे हैं दोनों वायर, तो इसीलिए इनको इनफाइनाइट कहते हैं। इनफाइनाइट प्रैक्टिकली तो कोई वायर हो नहीं सकता लंबा, लेकिन इतना लंबा है कि 1 मीटर के मुकाबले में बहुत ही ज्यादा लंबा। तो अगर आइडियली इनफाइनाइट लेंथ का दो वायर को रखा जाए 1 मीटर के सेपरेशन में और उनमें सेम अमाउंट ऑफ करंट फ्लो करवाया जाए और उन दोनों के बीच में इतना न्यूटन का फोर्स लगे, यानी इस फोर्स से दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करें, तो उस वक्त जो करंट इसमें फ्लो होता हुआ रहेगा उसे 1 एम्पियर कहेंगे। तो इस तरह से इलेक्ट्रिक करंट के यूनिट को डिफाइन किया गया। ये एम्पियर का सिंबल कैपिटल ए होता है। फिर नेक्स्ट डेफिनेशन हम देखते हैं केल्विन। ये केल्विन टेम्परेचर का डेफिनेशन है। टेम्परेचर यानी ताप, किसी भी फिजिकल ऑब्जेक्ट का जो कितना ज्यादा गर्म है, कितनी ठंडी है, इस चीज का एक मेजरमेंट टेम्परेचर से होता है। तो टेम्परेचर का मेजरमेंट केल्विन से किया जाता है। ये केल्विन कितना टेम्परेचर है, तो इसकी डेफिनेशन बहुत ही सिंपल है कि वाटर जो है, पानी, वाटर का जो ट्रिपल पॉइंट है
वाटर का ट्रिपल पॉइंट, वाटर का ट्रिपल पॉइंट का डेफिनेशन को 273.16 केल्विन मान लिया गया। अब इसके मुताबिक बाकी कोई भी टेम्परेचर को हम मेजर करेंगे। यानी पानी का ट्रिपल पॉइंट क्या है, पहले ये समझते हैं। पानी को अगर बहुत ज़्यादा ठंडा करेंगे तो वो बर्फ हो जाती है। उसका टेम्परेचर अगर ज़्यादा हो, वाटर का टेम्परेचर, तो वाटर भाप बन करके उड़ जाता है, वो गैसियस फॉर्म में हो गया। उसको ठंडा करेंगे तो आइस बन जाएगा, बर्फ सॉलिड फॉर्म में हो गया, नॉर्मल रेंज में रहेगा, तो वाटर यानी लिक्विड फॉर्म में हो गया। अब अगर प्रेशर को घटाया जाए, वाटर का ये जो बिहेवियर है ये तो नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर में, यानी इतना प्रेशर, जिस तरह का प्रेशर हमारे एटमॉस्फेयर में है, इतने प्रेशर में अगर पानी को हम ठंडा या गर्म करें तो इसका बिहेवियर ये देखा जाता है। यानी पानी को अगर हम हाई टेम्परेचर में ले जाएं, यानी 100 डिग्री सेल्सियस, तो 100 डिग्री सेल्सियस तो ये यहाँ से ऊपर गैस हो जाएगा। फिर वाटर को अगर हम नीचे ले जाएं 0 डिग्री सेल्सियस, तो यहाँ पे ये आइस हो जाएगा, और बीच में ये क्या रहेगा, लिक्विड फॉर्म में। अब ये बिहेवियर जो है कब होता है, जब पानी को हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर में गर्म या ठंडा करें। गर्म या ठंडा करेंगे, जिस एटमॉस्फेरिक प्रेशर में हम रहते हैं, हमारा अर्थ का जो प्रेशर है नॉर्मली ग्राउंड लेवल पे, उस लेवल पे वाटर का ये बिहेवियर है। लेकिन अगर हम किसी लैब में पानी को ऐसे किसी बर्तन में रखें या ऐसे किसी कंटेनर में रखें जिसका प्रेशर हम नीचे गिराते जाएं, यानी उसका प्रेशर को हम कम करते जाएं, तो मान लें कि हम वाटर को एक इस तरह जार के अंदर, क्लोज्ड जार है, इस क्लोज जार के अंदर में हम वाटर रखते हैं, पानी, और किसी मैकेनिकल इक्विपमेंट के जरिए हम इसका प्रेशर को कम करने की कोशिश करते हैं। यानी इसमें जो एयर है उस एयर को हम खींच कर निकालते हैं धीरे धीरे, और इस तरह से इसका प्रेशर कम हो जाएगा, ये कंटेनर के अंदर का। तो अभी इस कंटेनर के अंदर में जैसे जैसे प्रेशर कम होगा तो फिर इसका टेम्परेचर भी हम वैरी करेंगे, तो इसका एक वाटर का बिहेवियर एक डिफरेंट किस्म का होगा। तो अगर हम वाटर का ये प्रेशर कम भी करें और इस कंटेनर का जो टेम्परेचर है उसको भी कम करते जाएं, तो धीरे 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 एक ऐसा पॉइंट आएगा जिस पॉइंट पे ये वाटर और लिक्विड, यानी वाटर लिक्विड फॉर्म में, वाटर गैस फॉर्म में, और वाटर सॉलिड फॉर्म में, ये तीनों जो है कि इनडिस्टिंग्विशेबल हो जाएगा। यानी इन तीनों में फर्क नहीं कर पाएंगे, तीनों एक दूसरे के साथ जो है इक्विलिब्रियम में रहेंगे। इस स्टेट को हम वाटर का ट्रिपल पॉइंट कहते हैं। हम इसे और डिटेल में पढ़ेंगे जब थर्मोडायनामिक्स के चैप्टर में जाएंगे तो। यानी ये एक ऐसा कंडीशन आएगा, एटमॉस्फेरिक कंडीशन और टेम्परेचर को मिला करके, जिस कंडीशन में वाटर सॉलिड, लिक्विड और गैसियस फॉर्म में इक्विलिब्रियम में रहता है, उस कंडीशन को हम वाटर का ट्रिपल पॉइंट कहते हैं। तो वाटर का ट्रिपल पॉइंट का जो भी टेम्परेचर है, जिस टेम्परेचर में भी वाटर अपने ट्रिपल पॉइंट पे पहुंच जाता है, उस टेम्परेचर को हम 273.16 मान लेते हैं। ये ऐसे सिस्टम में ऐसा ही है, उस टेम्परेचर को हम 273.16 केल्विन मान लेते हैं, और इस तरह से केल्विन का डेफिनेशन हो गया। अब इसको समझे इस तरह से कि अगर इस टेम्परेचर का कोई डबल कोई चीज इसके डबल टेम्परेचर में है तो वो कितना होगा, इसके डबल, यानी कि तो ये 546.32 केल्विन। यानी अगर कोई भी ऑब्जेक्ट वाटर के ट्रिपल पॉइंट के डबल में है
तो उसको उस टेम्परेचर को हम इतना कहेंगे। कोई उससे कम है तो उसी के रेशियो के मुताबिक फिर उसका टेम्परेचर डिफाइन कर दिया जाएगा, दे दिया जाएगा। तो इस तरह से केल्विन जो कि टेम्परेचर का एक यूनिट है, इसे हम डिफाइन करते हैं। अभी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ये भी एक फिजिकल क्वांटिटी है। इसके मेजरमेंट करने के लिए हम जिस यूनिट का यूज करते हैं वो मोल है। इसका सिंबल भी हम ऐसे ही लिखते हैं, MOL। और ये कितने को डिफाइन किया जाता है, बस मोल है क्या जिस पहले समझ लेते हैं, थोड़ा सा इंस्टीट्यूटिवली समझते हैं इसको। जैसे एक यूनिट है, 1 2 3 4 इस तरह गिनते हैं। अगर कोई 12 का कोई नंबर है, 12 नंबर को हम डजन कहते हैं। तो बस समझ लें, इसी तरह का डेफिनेशन यहाँ पे दिया गया है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का। जो कार्बन एक एलिमेंट है, तो कार्बन का जो 12 वाला आइसोटोप है, यानी कार्बन दो तरह का होता है। एक कार्बन तो ऐसा है जिसका एटॉमिक मास 14 होता है, और एक और किस्म का कार्बन है जो 12 होता है। तो 12 वाला ही नेचुरल है, 12 वाला ही ज्यादा स्टेबल है, हम इसी पर डिफाइन करते हैं। तो कार्बन 12 का 12 ग्राम हम ले लेंगे। कितना लेंगे? 12 ग्राम, सॉरी हाँ 12 ग्राम, यानी इसको इस तरह करेंगे 0.012 kg। ये 12 ग्राम हम कार्बन लेंगे, और इस 12 ग्राम कार्बन में जितने सारे एटम हैं हम उसको गिनेंगे। 1 एटम, 2 एटम, 3 एटम गिनेंगे। अब कैसे गिनेंगे? गिनने के लिए जाहिर सी बात है, हम तो ऐसे हाथ से नहीं गिन सकते उनको पकड़ पकड़ कितने सारे एटम है। उनके लिए हम किसी न किसी डिवाइस का यूज करेंगे। वो कौन सा डिवाइस होगा वो एक अलग मैटर है। बहरहाल हम ये C12 का 12 ग्राम यानी 12 ग्राम लेंगे, और उस 12 ग्राम सैंपल में कार्बन के जितने सारे एटम होंगे उनको हम 1 मोल कहेंगे। अगर एक ही एटम हो तो एक ही कहलाएगा, लेकिन वो होता कितना है तो उसको मेजर किया गया है। उसका वो करीब 6.022 10⁻23। ये करीब इतना होता है। 1 मोल करीब इतने का होता है, और इस नंबर को हम एवोगाड्रो नंबर कहते हैं। इसको हम एक बार फिर रिपीट कर लेते हैं। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मोल, ये यूनिट दिया गया ऐसा सिस्टम में। मोल को डिफाइन किस तरह से किया गया? मोल कितने को कहेंगे? तो 12 ग्राम कार्बन का लेंगे। कौन सा वाला कार्बन? जिसका एटॉमिक मास 12 होता हो, वो वाला कार्बन का हम सैंपल 12 ग्राम लेंगे, और उस सैंपल में जितना सारा एटम है हम उन एटम को गिनेंगे। गिनने के बाद उसमें जितने सारे एटम हैं वो गिनती हमारी जितनी भी आएगी उसे हम 1 मोल कहेंगे। तो गिना गया उसको, और गिनने के बाद कितना मिला? इतना मिला, 6.022 10⁻23। इतने को हम 1 मोल कहते हैं। इस तरह से मोल को हम डिफाइन करते हैं। तो लुमिनस इंटेंसिटी है, ऐसा यूनिट कैंडेला होता है। इसे हम CD इसे डिफाइन किस तरह से किया गया? ये इसका डेफिनेशन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, हम बहुत ज्यादा डीप नहीं जाएंगे, जस्ट इसको समझ लेते। एक ब्लैक बॉडी को हम उतने टेम्परेचर पे रखते हैं जितने में प्लेटिनम
फ्रीज कर जाए, प्लेटिनम फ्रीज कर जाए, उतने टेम्परेचर में हम इस ब्लैक बॉडी को रखेंगे, ब्लैक बॉडी BB, ठीक है। इसको हम कितने टेम्परेचर पे रखेंगे, प्लेटिनम के फ्रीजिंग टेम्परेचर पे। और ये ब्लैक बॉडी कितना बड़ा होगा, ये ब्लैक बॉडी उस साइज का होगा कि इसका जो सरफेस एरिया है 6 कितना मीटर स्क्वायर का है। ये ब्लैक बॉडी का जो सरफेस एरिया है वो इतने मीटर स्क्वायर का है। इसको हमने फ्रीजिंग टेम्परेचर पे रखा, प्लेटिनम के फ्रीजिंग टेम्परेचर पे रखा। अब इस ब्लैक बॉडी से जितना रेडिएशन निकलेगा वो एक विजिबिलिटी तो पैदा करेगा, और उस विजिबिलिटी को हम एक कैंडेला कहेंगे। अच्छा, इसके लिए एक प्रेशर भी डिफाइन किया गया, कितने प्रेशर पे रखना है। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इतने प्रेशर पे, यानी ब्लैक बॉडी हम लेंगे जिसका एरिया, सरफेस एरिया इतना होगा, उसे हम इतने प्रेशर में रखेंगे और इतने टेम्परेचर पे रखेंगे। कौन सा टेम्परेचर, ये प्रेशर तो यहाँ पे न्यूमेरिकली दे दिया गया, इतना न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और प्लेटिनम जिस टेम्परेचर पे फ्रीज हो जाए उस टेम्परेचर पे हम रखेंगे इस ब्लैक बॉडी को। और अब जो इस ब्लैक बॉडी से जो रेडिएशन निकलेगा उसे हम, उसकी जो लुमिनस इंटेंसिटी होगी उसे हम 1 कैंडेला कहेंगे। तो इस तरह से 7 फंडामेंटल यूनिट्स के डेफिनेशन को हमने देखा। आगे के वीडियो में हम डिस्कस करें कौन कौन से टेक्स्ट बुक हमें लेके चलना है, कौन कौन से टेक्स्ट बुक्स आपके पास होनी चाहिए, इस पे हम डिस्कस करेंगे। बस इतना ही।